प्रभावित क्षेत्र आज जो ये नर्मदा माँ के तट पर कार्य आयोजित किया गया, उस माटी को नतमस्तक करते हुए मातृशक्ति पितृशक्ति भगवान स्वरूप बैठे देवता के तुल सभी के चरणों में मेरा सेवा स्वीकार हो। साथियों, सबसे पहले एक नारा लगाना है। पहले हमारे पूर्वज के लोग इस बात को नारा लगाते थे, तो लोकसभा का विधानसभा, लोकसभा का विधानसभा, देखिए लोकसभा का विधानसभा सबसे बड़ा ग्राम सभा। इस बात को मैंने भोपाल में गांधी भवन में बोला था, सभी की नींद खुल गई थी। विधानसभा भी छोटा है, लोकसभा भी छोटा है, ग्राम सभा ऊंचा है। तो सबसे बड़ा कौन सा ग्राम सभा बड़ा है? ये पंचायत जो 1996 में पैसा जो पंचायती राज अधिनियम बनाया है ना, उसका ग्राम सभा नहीं। ये गांव में जो चौपाल में बैठी जाती है वो ग्राम सभा बड़ा है। यही हम लोगों को भूल के कारण आज हम लोगों के ऊपर ये दशा आ रही है। पहले के लोगों ने जब गांव में चौपाल बैठ के कोई निर्णय लेते थे, वही सही परिमाण था। और न मानने वाले लोगों को, प्रत्येक गांव के लोगों को याद होगा, न मानने वालों को 2-4 लाख मार के बाहर भी कर दिया जाता था। करते थे नहीं करते थे? पर आज जो है हम 1996 का जो पंचायती राज अधिनियम लागू किया, उस पंचायत के दायरे में घेर करके, और ये डैम कैसे स्वीकृति हुई है ये आप लोगों को मालूम नहीं है। जबकि उस ग्राम सभा से पूछने का वो संविधान में लिखा है कि पहले ग्राम सभा की अनुमति लिया जाए। कौन सा ग्राम सभा? 13(3) में आता है वो ग्राम सभा। 13(3) का के तहत ग्राम सभा जो आती, गांव में चौपाल लगाते, उस ग्राम सभा से पूछा जाए कि इस भूमि आप लोग दोगे या नहीं। परंतु आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा, वो पंचायत की ग्राम सभा से सरपंच भी तुम्हारा नहीं है, क्योंकि आप प्रस्ताव मांगोगे तो सरपंच बैठक करने की बात करेगा। और यदि रास्ता में मिल गया कोई अधिकारी, बोले आज साहब मंगाया है, तो रास्ते में बना के प्रस्ताव दे देगा, कह ले जाए यार। तो ये क्या हमारा है? क्या नहीं है, क्योंकि वही हो रहा है। वो प्रस्ताव बना के दे दिए कि यहाँ बांध बनना चाहिए। अभी मैं भी एक प्रभावित गांव से हूँ। हमने इस बात की लड़ाई बहुत लड़ी है। हमने जब इस बात को मैंने राज्यपाल के यहाँ रखा था, वो मंगू भाई था ना, राज्यपाल उसके अंदर गया तो बोले दादा इतना दूर आने की क्या जरूरत है? उसने बोला कि इतना दूर आने की क्या जरूरत है? यदि इस क्षेत्र का विधायक, उसको पूछो और उससे लिखाओ कि हमारे वार्ड में ये डैम नहीं बनना चाहिए, तत्काल डैम निरस्त हो जाएगा उस विधायक से लिखने से। वही बात को राज्यपाल ने कहा, उस विधायक से लिखा लो कि आप हमारे वार्ड में ये चीज नहीं होना चाहिए, कल ये बंद हो जाएगा। और विधायक अगर बंद नहीं करना चाहे तो वो चालू रहेगा। ऐसी मुसीबत समाज के बीच में आया है। हम इन बातों को मैंने डिंडोरी से पैदल जब भोपाल गया था 2018 में, तो मैं 18 बिंदु बात रखा था मुख्यमंत्री के सामने। इन्हीं समस्याओं को हमने बोला था कि हमारे समाज के सामने अनेक
अत्याचार हो रहे हैं। तो वहां मुख्यमंत्री उस समय कमलनाथ था, तो उसने बोला क्या करोगे मांग के, क्योंकि हमारा समाज बिखर चुका है, पहले जैसे नहीं। यही बिखरना, यही हमारे लोगों को दुखदाई है। अगर संगठित नहीं हुए तो निश्चित विस्थापन हो गए। वो पैसा तुमको नहीं पूछने वाला है। यहाँ शराब पी करके गली गली किसी के हाथ टूटेंगे, किसी के पैर टूटेंगे, यही हालत होगा। हमने अपने क्षेत्र के देखा है, लोगों के पास 1 रुपया नहीं बचा। धरती भी गया और पैसा भी गया। ऐसी हालत हुई है, किसी के हाथ टूट, किसी का पैर टूट। यही होना है। जब मेरे को यही रेस्ट हाउस सहपुरा में भविष्य नागर गुर्जर वो कलेक्टर था, उसने जब रेस्ट हाउस में बात कर रहा था तो मैं उससे बोला था कि साहब आप लोग पैसे की बात करते हो, किस मार्केट में मिलता है भूमि तो आप तराजू लगा करके तौल के लोगों को बांट दो। हम मानने के लिए स्वीकार है। क्या यहाँ आलू भाटा है कि आप लोगों को तराजू में तौल के भूमि दे सकता है? नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अपने काम निकालेंगे, इसके बाद तुम्हारा कुछ भी हो, उनको कोई सुनने वाला नहीं है। तो मेरा सबसे पहला यही है कि आप उस विधायक से पूछो इस क्षेत्र के, उससे जाओ सबको उसको लिखाओ कि अपने क्षेत्र का ये निरस्त कराए, और नहीं कराता तो फिर अनशन बैठो। लड़ना पड़ेगा, लड़ोगे तो बैठो, नहीं लड़ना है तो घर में जाके सो जाओ। लड़ना पड़ेगा, चाहे महिला हो या पुरुष हो। हमारे क्षेत्र में जिस समय हम इस बात की विरोध किए तो सारे महिला कमर में कपड़ा बांध के उतार दिए थे, सर से कमर में लपेट के और डंडा दे के खड़े हो गए थे लड़ने के लिए। तो लड़ोगे तो जीतोगे। लड़ना है, क्योंकि भू अधिग्रहण में ये सिंचित है कि काय के लिए बना रहे हैं। पहले उसको डीओपो को कागज लगाओ, पहले वहां से अब सूचना लगा करके कागज निकालो कि वो काहे के लिए बनवा रहा है। महेंद्र परस्ते बजाक से आए हुए हैं, मैं उन्हें मंच पर स्वागत करता हूं। आए और उनके साथ ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष कारवाहा, सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष दीपचंद गोसाल जी, वो भी मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। महेंद्र परस्ते, दीपचंद गोसाल। यदि विद्युत के लिए बना रहा है, आप लोग पहले आईटीआई लगा करके पहले उसको निकालो कि काहे के लिए बना रहा है। अब विद्युत के लिए अगर बना रहा है, भूमि देंगे वो शर्त पर 25% हिस्सा जो है उसका इनकम जो है इस क्षेत्र के प्रभावित लोगों को देना होगा, और एक व्यक्ति, हर आदमी को वहां नौकरी सिद्ध करना होगा। उनकी बाप नहीं करने वाला है ये चीज, ना हमको कोई चीज देगा। पहले इस बात को समझ लो और समझने की जरूरत है। यदि आप नहीं समझे तो निश्चित तुम लोगों में से हमारे दोस्त और दुश्मन की खोज किया जाएगा। किसी भाई को शराब पिला करके आप लोगों से लड़ाया जाएगा। ये हमने देखा है, ये हमने देखा है। मैंने मटियारी में मंडला साइड में है ना, वहां भी हम लोग गए हैं। अभी वहां रोका हुआ है, वहां के लोग कुछ तटस्थ है। आने वाले समय में आप लोग भटक जाओगे, भूमि नहीं रहेगा। माँ की रक्षा करना है तो बलिदान भी देना पड़ेगा। मातृभूमि हमारी माँ है, जैसे जन्म देने वाली माँ होती है। माँ ने तो जन्म दिया, 9 महीने के बाद आप लोग जन्म लिए हुए यहाँ पे, पर गोद किसने लिया? इस धरती माँ ने गोद लिया। अपने आवाज किया कि मैं पहले कहाँ था, आज कहाँ हूँ। तब धरती माँ ने बोला था, बेटा मैंने गोद लिया है, और जितना वर्ष तक आप जिएगा तब तक का मैं भरण पोषण मैं करूंगा। ऐसी माँ की रक्षा होना चाहिए, भले सर कट जाए। अरे आप लोग तो मरते हो, मर ही रहे हो, मरता क्या नहीं करता। घर खोदो,
मरता क्या नहीं करता। उस विधायक से पूछना कि भैया तुमको हमने विधायक बनाया है, हमने सुना था कि वो लोग आने वाले हैं, ओम प्रकाश भी आने वाला है, ओमकार भी आने वाले, ऐसे लोगों ने बताया। हमने कहा पब्लिक के सामने इस बात को अरू चर्चा कराएंगे, क्योंकि हमारे समाज का विधायक है। अगर करना आता है तो लिख, और नहीं आता तो इस्तीफा दे दे, फिर यहाँ से बंद करो। पर हमारे समाज का 13(3)(1) में लिखा है संविधान में, 13(3)(1) में कि ये समाज को किसी भी प्रकार के बरगलाया नहीं जाता। यदि 13(3)(2) में यदि किसी प्रकार से अगर खिलाफी भी आप लोगों के ऊपर अगर कानून बनाया भी जाता है और किया भी जाता है तो वो कानून शून्य हो जाता है। परंतु हम इसको जानेंगे, समझेंगे, तब वो कानून रद्द होगा। आप लोग वोट लगाइए, पर मैं एक चीज कह के जाता हूं कि नेताओं के भरोसे भरोसा नहीं करना, क्योंकि हमने भरोसा किया था तो डैम बन गया, बेच देते हैं मिली भगत के अनुसार। में इस क्षेत्र के लोगों को खुद लड़ना है और अपने दिमाग के अनुसार काम करना है। अब मर रहे हैं तो 2-4 को लेके भी जाना, 2-4 को लेके जाओ, कुछ नहीं होने वाला है, नहीं फंसोगे। कोई मर भी गया तो आप नहीं फंसोगे, क्योंकि हम खुद तो मर रहे हैं, हम भूमिहीन हो रहे हैं, कहाँ जाएंगे। ये भूमि लेने का प्रावधान नहीं है, परंतु इसको जो है हमारे न जानने के कारण हमारी जो पहले के ग्राम सभा लूज हो गया, उसको बंद हो गया धीरे धीरे, इसलिए सारा चीज को कब्जा करना शुरू किया। कुछ लोगों को मालूम होगा, पहले आते थे कर्मचारी, अगर कोई आता था तो उसको पिढ़वा भी नहीं, जिसको पटा कहते थे ना, वो भी नहीं देते थे, कुर्सी नहीं देते थे। अगर अच्छा लगे तो जाओ चाय पिया दे, ना हो तो 2 लाख तुम्हारे कहीं जाएगा दिया पकड़ लिया, वही दशा कर दो। अगर बंद ना हो तो कहना, परंतु एक चीज है, रूढ़ी प्रथा को निभाना पड़ेगा, तब आप लोग जीतोगे। और रूढ़ी प्रथा नहीं निभाओगे तो मुश्किल है कि आप लोग। अभी ये सरकार को ऐसी योजना बना देती है, क्योंकि खुद आप लोगों ने खुद गलती करते हो। वो समझता है कि ये समाज पूरा भोला भाला और चूतिया है। अभी ड्रोन उड़ा के सर्वे करें ना आबादी निकालने के लिए, पहले 1-2 साल पहले घुमाया ना मशीन। अब ये बताइए, आपने मशीन घुमा करके पूर्वज के धरोहरों को बेच लिए। अरे आबादी निकालने के बहाने उनने ड्रोन घुमाया, तुमको ये पता नहीं है। अब यदि ये पूरे तुम्हारे आगे तुमको पट्टा मिलेगा मकानों का, उसका टैक्स आने लगा नहीं आ रहा, मकानों का टैक्स आने लगा। अब वहां भूमि नहीं बचा तो आप लोगों को ये है कि अगर वो सर्वे में देखा जाएगा तो कब के बसिंदा हो तो आप बोलोगे हम। यही धर्मपुरा के लोगों को अगर पूछे तो बोलेंगे हम 200 साल पुराने आ रहे हैं। उसके रिकॉर्ड में 2020 बताएगा, उसके रिकॉर्ड में 2020, इसीलिए मतलब ये चाल खेल करके आप लोगों को उजाड़ने का काम कर रहा है। अब आप खुद नहीं समझ पा रहे, ये भी समझना जरूरी है। अभी तुम्हारे बीच में कर्म योगी आ रहा है, कर्म योगी आ रहा है, उसमें भी अगर सावधान नहीं हो तो उसमें भी जाओगे। कर्म योगी करके एक एजेंडा आ रहा है, गांव आएगा, आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। पर उससे भी आप लोगों को सावधानी से अगर बात नहीं किए तो उससे भी आप लोग वंचित हो जाओगे, जिंदा नहीं रहोगे, क्योंकि धोखा से सबको निपटा दिया, लड़ने के काबिल नहीं छोड़ा।
ये समाज बहुत लड़ने वाला है, समाज बहुत मजबूत है, एक लठ खाने में नहीं गिरेगा। इसलिए शासन ने एक योजना बनाया कि एक एक टीका, दो टीका इनको लगा दिया जाए तो कमजोर हो जाए। आज हाथ गोड़ नहीं चल रहे लोगों का, अपाहिज हो गए, कैसे लड़ोगे? यही तो बड़ा समस्या है। अरे सबको अपने मुकदमों को ये तब देना चाहिए जैसे हम लोगों ने दिया। मैं अपने गांव के लोगों को टीका नहीं लगा ले दिया, बहुत लोगों को पता है, वंचित कर दिया था। वही चीज होना चाहिए उस गांव का मुखियागिरी का मतलब क्या है? अगर तुमने करता है तो गांव को पूरा कंट्रोल करके रखिए। तो मुखिया अगर कंट्रोल करके नहीं रखता तो कोई मुखिया नहीं, कोई मुखिया नहीं। हर मुकद्दम बनने का क्या वो नमूना का मुकद्दम है क्या? वो नमूना का नहीं, कम से कम पहले कि हमारे मुखिया रहे तो आवे तो वही का पूछे। आप लोगों को पता है कोई अधिकारी आया तो मुकद्दम के घर कहाँ है? आप लोग उंगली उठा के बता दिए कि वो है। वो किसी के दरवाजे में नहीं जाते थे कर्मचारी, मुकद्दम के पास जाते थे और सब लोग उंगली उठाए कि वाह है साहब मुकद्दम के घर। तो वहां जाए तो वो मुकद्दम का अच्छा लगे तो चाय पियावो, ये अच्छा न लगे तो कहीं आई गली आ पकड़। वो होना चाहिए कि यहाँ नाम का मुकद्दम मत रखो, अगर वो गलत कर रहा है तो उसको बदल दो, दूसरा रखो जो समाज का हित करे। और जब तक आप लोग इस क्षेत्र का मुकद्दम टाइट नहीं होगा, लड़ाई जीता नहीं जाएगा। यदि सब मुकद्दम टाइट हो जाए, आसानी से आप लोग इस बात को रोक सकते हैं, अब आसानी से केस जीत सकते हैं, क्योंकि कोर्ट एक्सेप्ट करता है, मुकद्दम का बात मानता है। वो गांव का वो चुना हुआ व्यक्ति नहीं है, वो घूंसले की बात नहीं करता, इसलिए उन बातों को मानता है। हम अभी चला रहे हैं ग्राम सभा, रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा आप लोगों को मालूम हो गया, क्षेत्र के लोगों ने नहीं किया तो यहां मैं नहीं आया, पर सुने होगा मैंने जगह जगह बोर्ड गड़वाया था जिसको चोरी से तोड़ दिया गया। ये मेरा गड़वाया हुआ बोर्ड था, वो जो बोर्ड लगवाए थे सीमा में। अभी ये कर्म योग में पूछेंगे आपको कि तुम्हारा सीमा कहाँ है, देवी देवता के स्थान कहाँ है, सारे चीज पूछेंगे। उसी से आप सावधान रहना, नहीं निपटोगे। तो ये समझना है, हम लोग बता के चले जाएंगे। यदि अगर आप लोगों का सूत्र रहेगा, सभी मुकद्दमों का योगदान रहेगा, तो मैं पूरा क्षेत्र का मुकद्दम खड़ा कर दूंगा और सहसरा में लाके आंदोलन करूंगा। ये मेरा दावा है। मेहंदवानी से लेकर के, मेहंदवानी क्षेत्र से वो फुलवाही से लेकर के वहां जो मटियारी तक के लोगों को मैं बुला करके उनको हम लोग भाई का भाईचारा समझो। हमारा भाई अगर जाएगा तो उसका पीड़ा होना चाहिए। यही हम लोगों को दुख नहीं होता। पड़ोस वाले कहते हैं कि हम नहीं फंसे हैं यार, वो गांव वाला फंसे। यही सबसे बड़ा अन्याय है समाज के साथ। ये सोचो कि हम लोग, हमारा भाई फंसा है, अगर उसको अगर जमीन जाएगा तो हमारा भाई ही भिखारी बनेगा, ऐसा चिंता होना चाहिए। तो उसको रोकने का प्लान सभी मिलजुल के करना चाहिए। आप लोग सूत्र बना लो इस बात को लड़ने के लिए, हमसे संपर्क में रहना। मैं भी अपना जितना टीम है, मेरे जहां तक मुकद्दम है, यहाँ से कटनी, उमरिया, सारे लोगों को, कुंडम, सारे क्षेत्र के लोगों, जगह जगह तक इसका मैंने विज्ञापन दिलाने का काम करूंगा और इसका विरोध जतवा दूंगा। पर ये क्षेत्र के लोग संगठन रहे तब। अगर इस क्षेत्र के लोग संगठन नहीं रहे तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो कुछ दूरी में। आप संगठित हो जाओगे या संपर्क में रहोगे, बराबर जिस दिन आप लोगों का यहाँ से देना होगा उस दिन हम लोग भी वहां विज्ञापन को देंगे। हम बना के वहां सबको खड़ा कर लेंगे, क्योंकि जो जागरूक हो चुका है वह एक फोन घुमाओ तो सारे लोग जुट जाते हैं। अभी आप लोगों को यदि यकीन नहीं होगा, इस रविवार में हमारा बैठक देवरी में है, वो देवरी कहानी देवरी में है, बैठक हम लोग रखे हैं। वहां न्याय पंचायत होगा जो हाई कोर्ट से वापस आकर के केस हमारे ग्राम सभा निर्णय ले रहा है। 2-4 केस ऐसे हैं कि हाई कोर्ट से भी केस वापस हो गए।
क्योंकि हिंदू यज्ञ मारीच के तहत में हम लोग नहीं आते, बहु विवाह में आते हैं। पर पहले के लोगों ने हमारे कुछ नियम कानून बनाए थे जिसको हमने तोड़ दिया। पर कुछ ऐसी चीज है जिसको नियम कानून बनाना पड़ेगा, बनाइए। और जिस व्यक्ति को अगर समझना है, जानना है, तो हाई कोर्ट का केस वापस हुआ है, देवरी आइए, आप लोगों को देखने को मिलेगा, समझने का मिलेगा कि ये सच है कि गलत है। क्योंकि विधायक को पूछो, नहीं आप लोग, हमें दुख होता है, हमने देखा है, आंख से देखा है कि लोगों के पास पैसा तो आया तो एक एक टपारा मुर्गा आता, एक एक टपारा मुर्गा, एक बाटल की जगह में 10 बाटल दारू, वहां होटल पटा रहे थे। आज उन्हीं लोगों के पास 1 रुपया नहीं बचा। अब बहन बेटी सब कंगाल हुए ना। अरे कैसे तुम राजा महाराजा के अवतार हो या? ये रानी थे, आप राजा थे। ना रानी जैसे ये दिखे, ना राजा जैसे आप नहीं दिख रहे। अरे राजा हो, मालिक हो, इस देश का मालिक हो। मालिक का हक नहीं छीना जाता, परंतु मालिक खुद नहीं जानता तो भाई। हमारे साथ में अभी बहुत से लोग आप लोगों को बारी बारी से बताएंगे, बातें बहुत है। फिर कभी इस लड़ाई में हम आएंगे तो फिर बताएंगे, क्योंकि हम भी लड़े हैं। मैं तो मरवाया था बहुत, हाँ, कुछ लोग पीटे भी थे। क्या होगा, मर रहे हैं, मर जाएंगे, और क्या होगा, एक आधों को तो शहीद होना ही है, हाँ? तो लड़ना पड़ेगा, लड़ो। पर मैं ये बार बार कहता हूँ, नेताओं के चक्कर में नहीं रहना, नहीं तुमको बेच लेगा, ये तय है। हम नेताओं के कारण हमारा उधर का डैम बन गया था। अगर नेता हमको राह न दिया होता तो ये मान के चलो कि डैम कैंसल, टीआई भी बोल दिया था कि आपका डैम कैंसल होते होते बच गया। तो संपर्क रखिए, भोपाल जाइए, भोपाल में तो यही कहेगा राज्यपाल कि हमारे पास क्यों हुआ हो, विधायक को बोलो कर, वो सुनने वाला कोई नहीं, खुद बचाना। यदि हाई कोर्ट यदि नहीं सुनती तो सुप्रीम कोर्ट लगाओ। तो सुप्रीम कोर्ट से आज तक कोई भूमि व्यक्ति हारा नहीं है साथियों, या बाकी संगठित होकर लड़ना है। मैं इतना ही कहकर के अपने बात को यही विराम देता हूं। और प्रभावित क्षेत्र के पात्र शक्ति, पितृ शक्ति, पंचम सीट एकांक की ओर से सभी को सेवा 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 स्वीकार हो साथी।